तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम। चलिए ये कनेक्ट हो गया है अच्छे तरीके से। हाफ की वायरिंग सॉकेट की एक हो गई है। अब दूसरे हाफ की वायरिंग कर लेते हैं सॉकेट की। ये देखिए ये कनेक्टर का बचा हुआ है, तो आप इसमें जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी एक कनेक्टर में यहाँ से जो उठा करके जो है आप फेस, यहाँ एक फेस लगाएंगे और उठाकर आप किसी भी एक कनेक्टर में, इसमें किसी में भी, और चाहे तो आप ऊपर में जो फ्यूज़ में एक वायर गया हुआ है फेस का, वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब फेस में कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी करके बता देता हूँ मैं। इसे फ्यूज़ वाले जो कनेक्टर है उसमें ही कनेक्ट कर दूँगा, बाकी आप नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ अभी मैंने बताया आपको। फेस हमेशा फेस में ही कनेक्ट होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक वायर और रेड वायर दोनों अलग अलग कनेक्ट होंगे, दोनों आपस में नहीं ज्वाइंट हो सकते। हाँ, रेड ज्वाइंट हो सकते हैं और ब्लैक ज्वाइंट हो सकते हैं। रेड और ब्लैक दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो ब्लास्ट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। रेड और ब्लैक दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ मैं फ्यूज़ में इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आप फ्यूज़ में कनेक्ट कर दें। देखिए ये जो है रेड आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इसी की मदद से जो है ये सारे फ्यूज़ में जाएंगे। पहले लाइन जो है फ्यूज़ में आएगा, फिर वहाँ से जितनी भी फेस की वायरिंग है उसमें जो है लाइन जाएगी। ये देखिए अब हम हाफ की वायरिंग करें। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, जो भी खाली जगह आपको मिले, जिस तरफ आप करना चाहें नीचे की तरफ कर सकते हैं। चलिए अब ये सॉकेट की जो वायरिंग कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। जो एक पॉइंट खाली है, एक कनेक्टर खाली है, यानी कि एक टर्मिनल खाली है, उसमें कनेक्ट कर देंगे और इसके अंदर कनेक्ट कर दीजिए। सॉकेट के अंदर पहला कनेक्ट कर दीजिए, दूसरा आप स्विच के अंदर कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा वायर को थोड़ा पकड़ कर खींच लीजिए, देख लीजिए कि लूज़ तो नहीं है या निकल तो नहीं रहा है। अगर निकल रहा है तो अच्छे से और मोड़िए, वायर को मोटा कीजिए और उसके बाद कनेक्टर में डालिए और उसके बाद स्क्रू टाइट कर दीजिए। ये देखिए सारे वायर को आपस में जो है हटाइए, आपस से छुड़ाकर जो है, ये देखिए इस तरीके से आप छुड़ा लीजिए इसको, वायर को। ये सारे वायर को हटाने के बाद जो है देखिए रेड एक साइड हो गए और ब्लैक एक साइड हो गए। देखिए ये समझिए इसमें आपका फ़ैन का भी 2 वायर आया हुआ है। किसी भी एक होल्डर का वायर को आप फ़ैन का भी बना सकते हैं। ये देखिए, और फ़ैन का भी जो वायर 2 आया रहेगा रेड और ब्लैक, तो उसको भी इसी ब्लैक के साथ आपको ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए ये आपस में जो है ब्लैक और ब्लैक को ज्वाइंट कर देना। और ये सारे ब्लैक को जो है आप सॉकेट के ब्लैक में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिकेटर के भी ब्लैक में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर जगह ना हो तो एक वायर जो है आप कटिंग कर इंडिकेटर में या सॉकेट में कनेक्ट कीजिए और बाहर निकालिए और आपस में ज्वाइंट करके जो है आप टेप लगा दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाई करना हो तो हमारी वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है आप एक वायर वहाँ से निकाल कर जो है आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए। देखिए अगर इसमें जगह हो तो आप सारे वायर ब्लैक को जो है इसके अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है एक वायर वहाँ से निकाल कर टेप लगा सकते हैं। ये देखिए अब जो ये एक वायर जो रेड बचे हुए हैं पॉइंट के, अब ये जो आपका जो पॉइंट एक बचा हुआ है, ये एक बचा हुआ है, फिर ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये सारे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये डायरेक्ट आपको फेस में नहीं जोड़ना। अगर डायरेक्ट आप फेस में जोड़ देंगे तो भी लाइट आपकी जलेगी, लेकिन दिक्कत आपको ये होगा कि वो ऑफ़ नहीं कर सकते हैं आप। अगर ऑफ़ करना है तो स्विच के जो है ऊपर वाले हिस्से में ही कनेक्ट करना होगा आपको, नीचे वाले हिस्से में आपको नहीं कनेक्ट करना है कभी भी। अगर किसी बोर्ड में, अगर आपको समझिए आपको जो है किसी और दूसरे बोर्ड में जो कनेक्ट करना है, अगर दूसरे बोर्ड में डायरेक्ट बोर्ड को बोर्ड से कनेक्ट करना है तो आपको एक वायर जो है आपको ब्लैक वायर में जोड़ देना है कहीं पर भी, और दूसरा वायर जो है आपको फेस की जो वायरिंग हुई है, जो खुली हुई वायर लगी हुई है नीचे की तरफ, आपको उसमें कनेक्ट करना है। फिर यहाँ से 2 वायर ले जाकर को आपको दूसरे बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। चलिए देखिए इस तरीके से जो है आप फेस हाफ की जो वायर होती है उसे इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिए इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए, आसानी के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ही। ये देखिए ये टाइट हो गया है।
आप चाहें तो आप वीडियो को 2x में भी करके देख सकते हैं। बस आप एक उंगली रखिए वीडियो पर, खुद ब खुद ये फास्ट होना चालू हो जाएगा। ये देखिए, अब ये होल्डर आपके 3 होल्डर हो गए। आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, आप दूरी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको लटकाना हो इसे आप लटका सकते हैं। ये देखिए वायर देख लीजिए आप, सिंगल आप देख लीजिए किस तरीके से वायर हुआ है। ये देखिए, इसका रेड यहाँ कनेक्ट है, उसके बाद जो है ब्लैक में कनेक्ट है। इस तरीके से आप देख लीजिए। ये वायरिंग आपको समझ में आ रही होगी। अगर चाहिए तो आपको इसका डायग्राम वगैरह अगर चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, PDF अपलोड कर दूँगा मैं, या स्क्रीनशॉट लेकर जो है, या PDF बनाकर जो है, इमेज बनाकर वीडियो के साथ जो है अटैच कर दूँगा मैं। अब चाइना कील की मदद से जो है आप देखिए, इस तरीके से आप वॉल पर, दीवार वगैरह पर, वॉल वगैरह पर, जहाँ पर भी आपको फिक्स करना हो वहाँ कर सकते हैं। और यहाँ होल करना है आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से या चाकू की मदद से कट कर देना है। मैं कटर की मदद से जो है यहाँ पे कट कर देता हूँ, ताकि वायर जो है बाहर से जो आएगा वायर वो, और बोर्ड के अंदर से जो वायर निकल कर जाएगा वो आपस में जो है आपस में लपेट कर बाहर निकल जाइए। ये देखिए, जगह खाली हो गई है, यहाँ से जो है वायर बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप कटिंग कर देंगे तो ये वायर बाहर निकल जाएंगे। देखिए, इस तरीके से यहाँ फंसाना है और इसके ऊपर बोर्ड रखकर टाइट करना है। तो अभी हमें टाइट नहीं करना है, अभी और भी वायरिंग इसकी बाकी है। ये देखिए, इस तरीके से ये वायर आपको निकाल लेना है। समझिए, आपको होल्डर जहाँ भी लेके जाना हो आप लेके जाइए, लटकाइए, और इस तरीके से आपकी एक घर की जो वायरिंग आसानी के साथ आप कर सकते हैं। एक बल्ब भी दे सकते हैं लाइट के लिए, या एक नाइट बल्ब भी दे सकते हैं, और तीसरा जो वायर है वो फ़ैन में भी लगा सकते हैं। 2 बल्ब और 1 फ़ैन, इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, अब ये 2 पॉइंट बच गए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो आप चलिए इसकी वायरिंग कर लेते हैं। देखिए, हमें जो है आप फ्यूज़ की और एक इंडिकेटर की जो वायरिंग बची हुई है उसकी भी वायरिंग कर लेते हैं किस तरीके से होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, इंडिकेटर में एक रेड वायर भी देना है हमें कनेक्ट करने के लिए। तो वो भी बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। ये देखिए, ये बाहर से समझिए कि ये आपका जो है वायर आएगा मेन, और अगर आपके घर में अर्थिंग भी है तो आप इस तरीके से जो ऊपर की जो पॉइंट है उसमें भी आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये अर्थिंग है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अर्थिंग में। जिस तरीके से न्यूट्रल की वायरिंग हुई है उसी तरीके से जो है अर्थिंग की भी वायरिंग हो जाएगी। ऊपर के जो पॉइंट है आप उसमें अर्थ कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो अभी मैं अर्थिंग की वायरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि हर जगह अर्थिंग नहीं होता है। अगर आपके पास अर्थिंग है तो आप अर्थिंग की वायरिंग जो है ऊपर की जो पॉइंट है उसमें वायरिंग कर सकते हैं अर्थिंग की। चलिए, तो मैं अभी इंडिकेटर की जो है वायरिंग कर देता हूँ। उसको भी एक रेड वायर देना होगा, ताकि उसके अंदर लाइन जाएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ लाइट है। तो आपको जो है इंडिकेट कराने के लिए लाइट जो है फ्यूज़ से ही देना है, मेन फ्यूज़ से, और ये ऊपर की साइड में ही लगाना है, ताकि आप फ्यूज़ निकल भी जाएगा तो आपको पता चलेगा, जल भी जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ लाइट है या नहीं है। नहीं तो अगर नीचे दे देंगे आप, नीचे से आप कनेक्ट करेंगे तो लाइट रहेगी या नहीं रहेगी वो फिर पता ही नहीं चलेगा आपको कि लाइट है या चली गई। तो हमेशा जो है इंडिकेटर का जो कनेक्शन करना है आपको वो डायरेक्ट लाइट के साथ ही कनेक्ट करना है। देखिए, इस तरीके से इसमें मैन आएगा, मैन के साथ ही इंडिकेटर का जो है हाफ की वायरिंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको ऊपर में ही देना है इंडिकेटर, और साथ में जो बाहर से MCB से वायर आया है उसे कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब देखिए, जो न्यूट्रल जो है ब्लैक वायर, मैन की जो ब्लैक वायर है उसे भी आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देना। आप देखिए, समझिए, मान के चलिए कि अगर ये मोटा हो गया उसमें नहीं जाएगा तो इस तरीके से आप एक वायर ले लीजिए, और इस तरीके से आप एक वायर ले लीजिए, ब्लैक वायर ले लीजिए आप इस तरीके से, या अगर रेड की वायरिंग करनी हो, अगर मोटा हो नहीं जा रहा हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी ब्लैक का करना है तो हमें एक वायर लेना है और इंडिकेटर के नीचे की साइड में जो है एक वायर कनेक्ट कर देना और टाइट कर देना है, और ये दूसरा सिरा जो बचा है इसे अच्छे से थोड़ा ज़्यादा छीलना है, और ये जितने सारे न्यूट्रल हैं ये सारे आपस में एक जगह पर जो है कनेक्ट करके जो है आपस में ज्वाइंट कर देना इस तरीके से। जो मैन की न्यूट्रल
जो ब्लैक वायर बाहर से एमसीबी से आएंगे, मीटर से आएंगे, उसे भी, और जो बोर्ड की जितनी सारी ब्लैक वायर है, जो लाइट की जितनी सारी ब्लैक वायर है, सारे को आपस में कनेक्ट कर देना है। ध्यान रहे कि किसी भी रेड वायर में ब्लैक वायर को कनेक्ट नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है बस आपको। 2 चीज़ ध्यान रखना है, पहला तो मैन की वायरिंग करते समय जो है आपको एमसीबी बंद रखना है, दूसरा आपको ब्लैक और रेड को आपस में कनेक्ट नहीं करना है। इस तरीके से आप टेप मार दीजिए आसानी के साथ, ये टेप जो है लगा दीजिए आप, और लगाने के बाद जो है ये देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसे बोर्ड को जो है, इस बोर्ड को जो है आप टाइट कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप बोर्ड टाइट कर दीजिए। ये आपकी वायरिंग जो है फिनिश हो गई है, ये वायरिंग आपकी प्रॉपर तरीके से जो है वायरिंग हो गई है। अब जो है आप सिर्फ फ्यूज़ की वायरिंग बाकी है, वो भी बता देता हूँ आपको। फ्यूज़ की वायरिंग जो है वो किस तरीके से आपको करना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अभी मैं मैन चालू कर देता हूँ। समझिए ब्लैक वायर जो बाहर से आ रहा है, इसके अंदर 3 वायर है, ये समझिए कि मैन वायर हो गया आपका एमसीबी से या मीटर से। और ध्यान दें, घर में अगर एमसीबी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज डीपी स्विच भी लगा रहता है, फ्यूज़ भी लगा रहता है, किटकैट वाला जो फ्यूज़ होता है वो भी लगा हुआ रहता है किसी किसी घर में। वैसे अभी तो हर जगह फ्यूज़ नहीं लगा रहता है, एमसीबी ही लगा रहता है। चलिए देखिए, आप स्क्रू वगैरह सारे टाइट कर लीजिए इस तरीके से। चलिए मैं स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, आप लोग इसी तरीके से स्क्रू टाइट कीजिए आसानी के साथ, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी के साथ वीडियो देखिए, आराम से वीडियो देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, वीडियो रोक रोक कर जो है आप दोबारा देखिए, और ये बहुत ही आसानी के साथ आप समझ जाएंगे इसको। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए। तो ये बस दिमाग का खेल है, एक मरतबा समझ में आया तो समझ में आ जाएगा आपको। ये 2-3 मरतबा वीडियो देखेंगे थोड़ा थोड़ा भगा कर, तो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से वायरिंग की गई है इसकी। तो चलिए इस तरीके से जो है आप आसानी के साथ बोर्ड टाइट कर लीजिए। 4 स्क्रू रहते हैं इसके साथ में, 4 स्क्रू आप टाइट कर लीजिए। अगर ड्रिल मशीन से आप इसको लगाना चाहते हैं तो आपको 4 स्क्रू लेना है, और उसके बाद 4 रोल प्लग या वॉल प्लग होता है वो लेना है। पहले ड्रिल मशीन से आप होल कीजिए, नाप लीजिए इसका और होल कीजिए, और उसके बाद जो है आप टाइट कर दीजिए। ज़्यादा बेहतर रहेगा आप ड्रिल मशीन से ही इसे फिट करें। अगर ड्रिल मशीन ना हो तो आप इस चाइना कील की मदद से जो है आप इसे फिट कर सकते हैं। चलिए आप फ्यूज़ की वायरिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ लगाने से जो है आपका प्रोटेक्शन हो जाता है बोर्ड का। इस तरीके से जो है अगर हाई वोल्टेज आता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है, और आपका जो लाइट हो या फ़ैन हो या बल्ब हो, ये सारे जलने से या उड़ने से बच जाता है। देखिए अभी मैंने चालू किया है तो देखिए डायरेक्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ लाइट आ गया, लेकिन बोर्ड में अभी इंडिकेट नहीं कर रहा क्योंकि फ्यूज़ निकला हुआ है। देखिए ये देखिए फ्यूज़ निकला हुआ है, बस आपको ये पता चल रहा है कि हाँ लाइट आया हुआ है। अगर आप इसकी जो हाफ की जो वायरिंग थी रेड वायर की, अगर आप नीचे फेस में करते, नीचे के फेस में किसी भी फेस में करते, तो आपको पता नहीं चलता है कि लाइट आया है या लाइट नहीं आया है। लेकिन आप फ्यूज़ में डायरेक्ट मैन के साथ जो आप वायरिंग किए, तो देखिए इसकी वजह से जो है आपको पता चल रहा है कि हाँ लाइट आया हुआ है। अब ये एक वायर लेंगे, जो 1 mm का वायर हमने लिया था, उसी को छीलेंगे और उसमें से 2 या 3 वायर आपस में मोड़ कर जो है फ्यूज़ की वायरिंग कर लेंगे। ध्यान दें, अगर बोर्ड ना जलता हो या लाइट नहीं जल रही हो तो पहले आपको फ्यूज़ खोलना है, उसको चेक करना है, क्योंकि उसकी वायर जो है उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं अभी, लेकिन ये टूट जाता है, तो इसकी वजह से जो ये नहीं जलता है। तो आपको फिर से ये निकालना है और वायरिंग करनी है, और उसके बाद फिर से ये कनेक्ट कर देना है, तो आपकी बोर्ड जो है चालू हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको फ्यूज़ की जो है वायरिंग करनी है। पहले अंदर में डालना है तो अंदर में डाल दीजिए इसको, अदरवाइज़ ये जो है ऊपर का जो नट होता है उसमें भी आप लपेट कर जो है टाइट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अभी बता देता हूँ मैं। देखिए ये वायर पकड़ कर जो है इस तरीके से घुमा दीजिए राउंड, और सामने वाले में भी राउंड घुमा कर जो है ऊपर से आप टाइट कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए अगर उड़ जाता है तो फ्यूज़ निकालिए, फिर इसी तरीके से दोबारा आप वायरिंग कर लीजिए फ्यूज़ की, तो ये आपका जो बोर्ड है वो चालू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कर लीजिए, और इसे जो है यहाँ रखिए और ऊपर से पुश कर दीजिए, दबा दीजिए इसको। इस तरीके से दबाने के बाद जो है अब ये सारे
होल्डर और सारे सॉकेट जो है वो चालू हो गए, आपके एक्टिवेट हो गए, यानी कि ऑन हो गए ये। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। फ्यूज़ लगाने के बाद जो है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए टेस्टर में ग्लो कर रहा है लाइट, ये देखिए। यहाँ भी देखिए, इसमें भी आपको ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए इसमें भी चालू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी ग्लो कर रहा है ये लाइट, ये देखिए। चलिए आप बल्ब लगाकर सारे स्विच वगैरह को भी टेस्ट कर लेते हैं। ग्लो कर रहा है, हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है अच्छे तरीके से या नहीं हुई है। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए इसमें भी कनेक्ट हो गया है। और इस एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी फेस जो है वो राइट साइड में ही आपको जलना चाहिए, देखिए इस तरीके से। और लेफ़्ट साइड में जो है आपको ग्लो नहीं करेगा टेस्टर, हमेशा राइट साइड में ही ग्लो करेगा टेस्टर। चलिए आप बल्ब लगा लेते हैं। बल्ब भी लगाना है, थोड़ा किसी किसी को होल्डर में भी लगाने के लिए नहीं हो पाता है किस तरीके से लगाना, तो देखिए होल्डर में किस तरीके से बल्ब लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आप, ये जो नॉब निकला हुआ है वो इसको आपस में सीधा यहाँ रखना है। इस तरीके से नॉब को ऐसा दबाना है हल्का और घुमा देना, देखिए इस तरीके से घुमा देना। ये इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से हो गया। लीजिए दूसरा बल्ब भी और तीसरा बल्ब भी आप इसी तरीके से जो है लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारे ब्रांड का ही बल्ब है A1 LED। और इसमें जो है आप जिस तरीके से जो इसकी वायरिंग हुई है, आप इसमें एक वायर जो है रख सकते हैं आप फ़ैन के लिए, उसमें आप कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं ले जाकर फ़ैन में। चलिए आप टेस्ट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए ये पहला चलिए ये ग्लो हो गया, पहला लाइट चालू हो गया ये। चलिए अब दूसरा चेक कर लेते हैं। ये दूसरा भी चालू हो गया है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है दूसरा भी। चलिए ये तीसरा देख लीजिए, ये तीसरा भी काम कर रहा है। समझिए ये सारे जो लाइट है चालू हो गए, देखिए इस तरीके से। ये देखिए चालू हो गए। ये कैमरा में रिकॉर्डिंग है, इसकी वजह से ये बुकबुका रहा है। तो इससे आप ये ना सोचिए कि ये बुकबुका क्यों रहा है, यानी अप डाउन क्यों हो रहा है ये। चलिए अब सॉकेट चेक कर लेते हैं हम। इस तरीके से सॉकेट भी चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है सॉकेट या नहीं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये सॉकेट काम कर रहा है। देखिए अब इसमें आप मोबाइल चार्ज वगैरह, आयरन वगैरह यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। चलिए ये देखिए ये चालू हो गया है, ये सॉकेट भी चालू हो गए हैं। ये पहला सॉकेट जो है वो टेस्ट हो गया है, चालू है। अब दूसरा सॉकेट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दूसरा सॉकेट भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा ये लूज़ हो रहा है, इसकी वजह से नहीं जल रहा है। हम ऊपर वाले होल में जो है कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए ये चालू हो गया, ये सॉकेट भी चालू हो गए हैं। आसानी के साथ ये सॉकेट चालू हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ जो है आप घर बैठे हुए जो है आप वायरिंग अपने घर की खुद से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर भी करवा सकते हैं। अगर सीख रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये वीडियो देखकर सीख सकते हैं। चलिए अगर ये फ्यूज़ निकालेंगे तो ये देखिए लाइट आपकी जो है बंद हो गई, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि हाँ लाइट अभी आई हुई है, लेकिन नीचे की जो लाइट है वो गायब हो गई है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग, इसको अच्छे से देख लिए, फिर इसी तरीके से दोबारा आप वायरिंग कर लीजिए फ्यूज़ की, तो ये आपका जो बोर्ड है वो चालू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कर लीजिए और इसे जो है यहाँ रखिए और ऊपर से पुश कर दीजिए, दबा दीजिए इसको। इस तरीके से दबाने के बाद जो है अब ये सारे होल्डर और सारे सॉकेट जो है वो चालू हो गए, आपके एक्टिवेट हो गए, यानी कि ऑन हो गए ये।